जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन आज अभी देखा था सीजी लोकवाणी हमारे यूट्यूब चैनल, और आज हम आए हुए हैं गणपति विहार पे। और इस गणपति विहार में फेज़ 4 पे आज एक समिति बनी हुई है जो इस बार पहली बार गणेश उत्सव का आयोजन का बीड़ा उठाया हुआ है, और उन्होंने यहाँ पे गणेश उत्सव को आयोजित किया हुआ है। तो मैं योगेश परगनिया जी को बुलाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने एक अपनी समिति बनाई और समिति के माध्यम से गणेश उत्सव को साकार रूप दिया। जी भैया आइए आप। तो ये गणेश उत्सव समिति की शुरुआत ये पहली बार हो रहा है ना यहाँ पे? पहली बार हो रहा है। अच्छा, तो इस समिति के जो मेन चेयरपर्सन है या फिर जो बड़े लोग हैं उनसे आप हमें एक बार परिचय कराएंगे कि कौन कौन है, क्या क्या है? जी, ये पीके अमृत सर है। जी जी। और ये गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। मैं पीके अमृत जी सर। गणेश उत्सव समिति 4th फेज के अध्यक्ष हूँ जी। और इस साल पहले बार हम लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं जी। और कोशिश हमारी यही है कि पूरा सफल हो जाए। जी जी। यही हम कामना करते हैं गणेश भगवान से। जी, तो ये आयोजन को सफल बनाने में आप लोग को तो काफ़ी मेहनत करना जी पड़ा हाँ, होगा। काफ़ी मेहनत किए हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, जी, जी। सब पूरा सहयोग दे रहे हैं। जी। हर समय जी। सुबह से लेकर के शाम तक जब भी जरूरत पड़ता है जी। सब सहयोग करते हैं सर। और ये एक बहुत बेहतरीन मिसाल है जो अपने समाज को आपस में जोड़ के रखने का कार्य एक गणेश उत्सव के माध्यम से पहले तो लोकमान्य तिलक जी ने दिया था, वही साकार रूप लेते हुए हमारे छत्तीसगढ़ पूरे भारत भर में चला आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पर हमारा यही है कि हमारा 4th फेज जो है जी। हमारा पूरे एक साथ मिलजुल के जी। रहें और कोई भी कार्य करें तो उसमें सफल करें और सबका सहयोग मिले। जी, तो आपके साथ आपका पूरा ग्रुप होगा। जी, जी हाँ, एक बार सर। परिचय कराएंगे। सचिन तिवारी सर है। जी जी। सर जी, आप जी ग्रुप से जुड़े होंगे तो? हाँ, फेज़ 4 की जो समिति है जी वो हम लोग गणेश उत्सव का पर्व तो इस बार पहली बार मना ही रहे हैं। जी। साथ ही हम लोग पर्यावरण पर भी और बहुत सारी सामाजिक सेवाओं पर भी लगातार हम लोग सक्रिय रहते हैं। और एक बहुत अच्छा माध्यम था गणेश पर्व सबको जोड़ने का। जी सर। आपस में सारे लगभग 80 परिवार हमारे फेज़ 4 में हैं। जी। सबको लेकर एक संगठित होकर एक पारिवारिक वातावरण माहौल बने जी। और उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। जी। और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले, महिलाओं को भी उनका हुनर जो है वो सामने आए। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आयोजन किया है जी। और सफल रहे हैं गणेश जी की कृपा से। जी सर, आपने एक बात कहा कि पर्यावरण से संबंधित भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो गणपति विहार से संबंधित फेज़ 4 से संबंधित है। फेज़ 4 इलाका हमारा, चूँकि हमारी जो है फेज़ 4 हिस्सा वो नया है जी। और इस यहाँ पर काफ़ी सूनापन था, हरियाली नहीं थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले उसी उद्देश्य से हमने समिति गठित की कि इसको हरा भरा करना है, ग्रीनरी रहे ताकि लोग यहाँ घूमने आए और उनको लगे। और आप देखेंगे कि सड़क के किनारे पूरा लाइन से हम लोगों ने ट्री गार्ड के साथ पौधे लगाए हैं। एक साल हो गया हरेली अमावस्या को पिछली बार लगाए थे और काफ़ी अच्छे पेड़ बढ़ गए हैं। और निश्चित रूप से एक समय आएगा जब ये पूरा हरा भरा क्षेत्र जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर जी। ये गणेश उत्सव समिति है आप मन है गठित करे हो, एकर शुरुआत कहाँ से हुई से आप मन कैसे आपस में एक साथ सब जोड़ते हुए आओ हो, इस चीज़ ला आप अच्छा से बताओ। खबर कि ये एक उदाहरण प्रस्तुत हुई हमार जो एक सोसाइटी है, समाज है, वहाँ सब आपस में इकट्ठा हो करके गणेश उत्सव समिति के जैसे आयोजन हुआ थे। और जैसे सर जी बताई से कि पर्यावरण से संबंधित चीज़ें भी हम करा था अपन गणपति विहार में, तो ला बढ़िया फरिया के बताओ। अब अपन पूछे हो तो गोठियाल लगा थे। हाँ। ये हमारे फेज़ 4 एक तो गणपति विहार कॉलोनी ही अपन आपने एक सुघ्घर कॉलोनी जी। ऊपर ले हमारे फेज़ 4 के जी जितना जम्मू संगवारी जन है जी अपने आप स्वास्थ्य फूड देने लगा के थी छत्तीसगढ़ी में, यानी अपने आप मिलत गई, अपने आप मिलत गई। ऐसा नहीं लगा कि हम दूरिया ले आए हैं। जैसे मोर घर कवर्धा है, मैं आया सोचा तो मैं यहाँ हूँ तो मैं कैसे लगी, लेकिन फेज़ 4 के एक से एक उम्दा आदमी मन, एक से एक सहयोगी आदमी मन जी ऐसा मुलाकात हुई, सफल हम बुला गए। अच्छा। बस हम फेज़ 4 में रह गए हम जी। अब आप पूछो कि मैं समिति गठन कैसे, ये स्वास्थ्य हुई। अच्छा। अपने आप हम काहे स्वतः हो गए जी। काबर हमन एक हर हफ्ते हर दिन हमन बैठन एक जगह, यही हमारे बैठे की जगह है जी। अब बैठन तो सबके आचार विचार मिलते जी सर। तो चर्चा हुई कि ए दरी हमन पारिवारिक माहौल सामाजिक माहौल बनाए बन सुग्घर बनाए बर यही में हमन गणेश रखबूत कैसे हुई जी विचार मिल गया बन गए। अच्छा। अब यहाँ पे
कौन का भागीदारी करही सबके हाथ ऊपर उठत, मैं ये करूँ अच्छा अच्छा तो एक हल्ले बड़े और सुखर बात का हुई। जी। एक बात और पता चलिस कि यहाँ हर शाम को भंडारा के भी आयोजन हुआ थे। हाँ बिल्कुल। अब विघ्न हवे जी। सारे विघ्न ला हरण करते जी। तो एक बार मुंह से निकल के भंडारा करबो तो कौन रोक सकत है। जी 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 कोनो विघ्न आवेश नहीं करे। जी 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 विघ्न हटता है तो अब हर साल रखा ही, हर साल भंडारा हो। जी सर जी, हाँ? जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया से आप बताओ, पूरा क्लियर कर दो कि का कैसे कैसे जो समस्या रही सो का निदान हुए से कैसे स्वतः रूप से एक समिति के गठन हो गए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये बिल्कुल, चीज बिल्कुल। अचानक बहुत भयानक होना की मतलब की बहुत बड़ी बात है ना? हमार मन के सोच रही है जी। कि घर के महिला मन, हमार मन, लड़का मन एक अच्छा सुंदर वातावरण मिले, जी। है ना, जहाँ एक परिवार की जैसे हमन कोई त्योहार मनान, जी। हर त्योहार ला आजकल मनाथन, होली मनाथन, दसरा मनाथन, जी। तो गणेश का हर पीछे हरी जी, जी, गणेश उत्सव बड़ा धूमधाम जी, से जी, मनाते। बिल्कुल। लड़का मन के कार्यक्रम में बढ़िया उछल कूद के भाग लेते, एक से एक। आप सुनिस तो मोरे घर के लड़का मन भाग लेते, आज नाम जोड़वा दिस। जी तो विघ्न है, विघ्न हटता है, जी अनवरत अब चल ही अब ये जी सर, कार्यक्रम जी, है। जी। हाँ बने सुंदर लगिस, आप पूछे रहे तो जी जी बिल्कुल धन्यवाद आपके। जो हार जी जी गणपति वर्मा है जी सर। तो भागवत सिंह वर्मा जी जी तो यहाँ आप मन कब से हो गणपति मैं विहार में? यहाँ 2 साल तो किराया उठा है, इसे 4 साल हो गए मोला रहा। अच्छा गणपति विहार में 4 साल हो 4 गए। साल से हम हैं। हाँ 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 और यहाँ में आए ना तो मतलब पर्यावरण के नाम पेड़ पौधे में बाहर लगाते रहे। हाँ हाँ यहाँ के मन जाने तो ये काम मोला दी, हाँ हाँ मैं अपन टीम बनाया। हाँ हाँ और टीम बनाए के बाद में कम से कम 150 पौधा, 100 से 150 पौधा ये कॉलोनी में लग गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। 100 से 150 पौधा सामने- लगना होकर फिर आप सामने पालन देखा पोषण तो करना। ये सामने देखा तो जी, जी। है ना जी। 100 पौधा कम से कम अभी हमारे का ना तैयार अच्छा है ना। मतलब कि अपन पूरा गणपति विहार फेस 4 ला पूरा हरा भरा करने की हरा भरा जिम्मेदारी आप करने- लेके रखे हो। यहाँ ये हमारे ये मैदान हो गए, खेल मैदान हो गए, जी, जी। ऐसे 3 जगह हमने लगाया है। जी। और सब पौधा बढ़िया स्वस्थ है। जी, जी। ओकर बर मोर के ना टीम है, जी। सबके सहयोग से होते हैं। जी जी है ना, अकेला कहीं कर नहीं सके। जी 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 बिल्कुल वो तो सबके बात है। सहयोग से जी। बढ़िया हुआ है। और एक देखे पर भी फंड है हमारे का ना, जी। और वो कर से हम कर रहे थे। जी चलिए बने हैं तो ये उत्सव, ये गणेश उत्सव वाकई में जो लोकमान्य तिलक जी है प्रारंभ करे रही कि भारत के संगी मन ला, मनखे मन ला आपस में जोड़ करके एक समाज के निर्माण करना, वो साकार होते हुए आज भी नज़र आते हैं। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं घटना ला, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगी से कि एक बेहतरीन माहौल यहाँ पे तैयार होते, आपस में मिल करके कनेक्ट होकर के किसी भी कार्य को करना, और कठिन कार्य को आपस में मिलकर करने से क्या है कि अचानक से भी करना स्टार्ट करें तो वो भी आसानी से हो जाता है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और आपके ऐसे आयोजनों में वृद्धि होने वाली है। तो आप सभी को बधाइयाँ इन सब चीज़ों को लेकर के, और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ आगे बिल्कुल सक्सेस हो। आगे में आगामी प्रोग्राम में आपको बुलाते भी रहेंगे हम। जी 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 आगामी प्रोग्राम जो भी होगा ना आपको जी, इनवाइट जी। करते रहेंगे हम। जी जी धन्यवाद आप सभी का। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे फेस 4 गणपति विहार की जो महिलाएं हैं उन लोगों ने मिल करके इतने बेहतरीन गणेश उत्सव समिति का आयोजन किया हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये आयोजन को किस तरीके से गणेश उत्सव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भाभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप बताते जाएं कि आपके इस गणेश उत्सव समिति में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, बताइए भाभी। आप सभी को नमस्कार। हम लोग 4th फेज में पहली बार गणेश जी को विराजित किए हैं। जी। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हम ये 10 दिन 11 दिन पूरे अच्छे से मना रहे हैं, जी। जिसमें विविध प्रकार के हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जी। शुरू से लेकर आखिरी दिन तक हमारे कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिदिन का भोजन प्रसादी भंडारा वितरण तो अच्छा, है ही। रात के समय जो भोजन का जी कार्यक्रम जी चल रहा है जी वो। जी ताकि किसी भी महिला को घर में कोई परेशानी ना हो कि वो खाना बनाने में व्यस्त हो तो गणेश जी की सेवा ना कर पाए, इसलिए हमारे आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा इतना बड़ा काम जो है वो। आयोजन समिति तो आपके हाँ। पतिदेव लोगों का ही जी है। जी जी उन्हीं वो आप लोगों लोग का की है। सेवा में ही लगे हुए हैं। जी 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 और प्रतिदिन यहाँ कार्यक्रम के भी किए जा रहे हैं, जिसमें
सुंदरकांड का पाठ किया गया, जो राजनांदगांव के एक बहुत प्रसिद्ध सुंदरकांड वाचक पंडित गणेश मिश्रा जी का सुंदरकांड था, जो अभी तक लगभग 3000 सुंदरकांड कर चुके हैं। इसके बाद मैं आगे भाभी को देना चाहूंगी। जी बताइए भाभी जी कि और क्या क्या इवेंट आप लोग करवाने वाले हैं आने वाले समय? नमस्ते। हमारे इस गणेश उत्सव प्रांगण में रोज बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं जी। इसमें हम महिलाओं ने डेली का एक ड्रेस कोड रखा हुआ है, जिससे कि हम में एकता नजर आए और सभी बहुत ही यहाँ समय दे रहे हैं अपना जी। और रोज ही एक से एक कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे आज हमें बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, वैसे ही यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन अंकल हैं, ये काफ़ी समय पहले से अपना बहुत ज़्यादा समय दे के ये तैयारी चल रही है, तो उनको मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो बहुत समय दे रहे हैं जी जी। और सवेरे से रात तक उनका सहयोग बना रहता है यहाँ। एक चीज आप लोगों को अच्छा लगा कि जो महिलाएं हैं वो एकदम दबंग हो के अपनी बात रखनी, जबकि पुरुष वर्ग एकदम चुपचाप बैठे थे उधर। हाँ, हमारे यहाँ जी हमारे स्वीकार कर लिए। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ फोर्स 4 के जितने भी पुरुष वर्ग है वो अपना काम भरपूर करते हैं, लेकिन अपना सामने नहीं आते हैं, नहीं फ्रंट फुट में नहीं आते हैं, बैक फुट में रहते हैं। हम लोगों की इतनी दबंगाई का सबसे बड़ा जो सहयोग है वो हमारे पुरुष वर्ग से ही हमको प्राप्त है। जी जी धन्यवाद जी। और हमारे जो आने वाले समय में आप लोग गणेश उत्सव के अलावा और कुछ और साथ में मिलकर के कार्य करने वाले, तो उसको भी एक बार बता देंगे तो हम आने वाले समय में देखेंगे उसको भी। जैसे कि मैं और दूसरे महिलाओं की समितियों को देखा हूँ तो वो अभी तीजा का त्योहार मना रहे हैं। आज कुर्मी भवन में तीजा का एक फंक्शन रखा जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि आप लोग भी ऐसा मिलजुल करके और कुछ कार्य करने वाले हैं गणेश उत्सव के अलावा? जी, गणेश उत्सव के अलावा हमारे फोर्थ फेज के पुरुष वर्ग के द्वारा ही ज्यादा काम किया जाता है, लेकिन पहला जो लोग आयोजन किए थे इकट्ठा करने का लोगों को, वो 9 वर्ष परिचय सम्मेलन किए थे। उसके बाद राम मूर्ति जिस दिन स्थापित की गई थी ना मंदिर का, जब 22 जनवरी का, उस दिन उन्होंने फिर कार्यक्रम रखा था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम। रंगोली प्रतियोगिता कराई थी और भजन कार्यक्रम रखा था और भंडारा प्रसाद भी था। और ऐसे कार्यक्रम ये बीच बीच में करते रहते हैं ताकि हम लोग दिवाली मिलन, हरेली, ऐसा ये लोग करते ही रहते हैं ताकि हम लोग इकट्ठे हों और एक साथ एक प्रांगण में सब अपना समय दें। तो चलिए, एक बेहतरीन आप लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी, एक समाज का निर्माण किया है। ये ऐसा सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा अब बहुत ही कम बचे हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत देश में। तो एक बहुत बेहतरीन समाज को उदाहरण आप सभी ने पेश किया है। तो चलिए लास्ट में एक बार हम सभी मिलकर के गणेश जी का जयकारा लगा देते हैं। सभी आ जाएंगे, सब एक साथ आ जाएंगे। कुछ जी जी बताइए बताइए। नमस्ते सभी को जी। और एक और बहुत बढ़िया काम हुआ है हम लोग के इधर जी, मतलब जितने भी सदस्य हैं सभी को हर स्ट्रीट वाइज सबको पूजा का भी मौका दिया गया है। एक बात भाभी से पता चला मुझे कि यहाँ पे पूजा के लिए जो आयोजन हो रहा है उसमें हर स्ट्रीट वाइज हर परिवार को उसका सभी परिवार को सभी को उसको मौका दिया गया है, वो बहुत अच्छा लगा। तो ये आपसी सौहार्द और सद्भावना को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से आप सभी मिलकर के एक छोटे से एरिया में ही पूरे भारत को समेट के रख रहे हैं जी। ये बहुत अच्छा। तो चलिए लास्ट में एक बार सभी मिलकर के जयकारा लगाते हैं। स्टार्ट कीजिए भाभी। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, भगवान की जय, दाता की जय। 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। 1 2 3 4 गणेश जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणेश जी हमारे साथ। 9 10 11 12 गणेश जी हैं सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणेश जी है सबसे भोला। चलिए आप सभी का धन्यवाद।